वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। समष्टि अर्थशास्त्र पहले से चैनल पर अवेलेबल है, आप मेरी प्लेलिस्ट चेक करें। इंग्लिश मीडियम में समष्टि अर्थशास्त्र या मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारा ये चल रहा है टॉपिक, उसी में हमारा जो चैप्टर चल रहा है अब उसी का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। हम जनरली क्या करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट को एक ही समझ लेते हैं। ये दोनों भ्रम है आपका, दोनों अलग अलग चीज होती है। कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं अब हम। तो देखिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जिसे हम फॉरेक्स रिजर्व भी कहते हैं और इसी को फॉरेन एक्सचेंज भी कह देते हैं। ध्यान रखना, फॉरेन एक्सचेंज और फॉरेन एक्सचेंज रेट अलग होती है। फॉरेक्स रिजर्व्स और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, एफएक्स रिजर्व्स, फॉरेक्स या फॉरेन एक्सचेंज आर असेट्स दैट आर हेल्ड बाय नेशंस सेंट्रल बैंक। ध्यान दे, फॉरेन एक्सचेंज को ही फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स रिजर्व, एफएक्स रिजर्व्स या फॉरेक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और ये एक ऐसी एसेट्स होती है जो देश के सेंट्रल बैंक के पास होती है। इंडिया का सेंट्रल बैंक हम सभी जानते हैं आरबीआई है। आरबीआई के ऊपर एक जबरदस्त वीडियो है जो मेरे दूसरे चैनल पे है, जिसमें आरबीआई से संबंधित सारे क्वेश्चंस आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के आंसर जो आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसे क्वेश्चंस के आंसर आपको उस वीडियो में देखने को मिलेंगे। आप जरूर देखना ना। अंडर दिस 4 एलिमेंट्स आर इंक्लूडेड। इसमें 4 तरह के एलिमेंट को इंक्लूड किया जाता है फॉरेक्स रिजर्व में या फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में। तो वो 4 एलिमेंट कौन कौन से हैं? सबसे पहला है फॉरेन एसेट्स। अब फॉरेन एसेट्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड एटसेट्रा ऑफ फॉरेन कंपनीज। फॉरेन कंपनीज के कोई शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, वो भी फॉरेन एसेट में इंक्लूड किया जाता है। फॉरेन एसेट का जो सबसे बड़ा पार्ट है वो है फॉरेन करेंसी। जितने भी देशों की करेंसी है, डॉलर हो कुछ भी हो, जो भी देशों की करेंसी है वो सारी करेंसी हमारे फॉरेन एसेट का पार्ट होता है और इसे हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में काउंट करते हैं। और सबसे ज्यादा हमारे देश में डॉलर की वैल्यू है, क्योंकि पूरी दुनिया में भी डॉलर की वैल्यू है, इसलिए हमारे पास भी डॉलर सबसे ज्यादा फॉरेन एसेट में रेशो में है। दूसरा, गोल्ड रिजर्व। आपने अभी देखा होगा जो सेंट्रल बैंक है हमारा आरबीआई, उसने बहुत तेज गति से गोल्ड खरीदने की स्पीड बढ़ा दी है। पिछले 2 साल में भारत सरकार ने आरबीआई के थ्रू बहुत सारा गोल्ड खरीदा है, तो गोल्ड रिजर्व भी हमारा बढ़ता जा रहा है। तीसरा है स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एसडीआर। इसे कागजी मुद्रा, ये पेपर मनी के नाम से भी कहते हैं, विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और ये किसके पास होती है? आईएमएफ के पास होती है। एक बास्केट ऑफ करेंसीज होती है जिसमें लगभग 5 देशों की करेंसियों के आधार पर इसकी वैल्यू तय की जाती है। ठीक है, तो ये अभी मैं इतना ही बता रहा हूं। एसडीआर पेपर करेंसी के रूप में होती है, आप यहां से पैसा बोरो कर सकते हो जब भी जरूरत हो। रिजर्व ट्रांच विद आईएमएफ, ये भी आईएमएफ के पास ही होता है। रिजर्व ट्रांच, रिजर्व ट्रांच क्या होता है? हमारा ही पैसा होता है जो हम आईएमएफ के पास रखते हैं और उसका कुछ हिस्सा हम जब चाहें तब आईएमएफ से मांग सकते हैं, और वो भी बिना ब्याज के। तो ये चारों चीजों को मिलाकर, ये चारों एलिमेंट मिलकर क्या बनते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, जिसे हम फॉरेक्स कहते हैं। फिर है आगे फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब रेट की बात कर रहे हैं हम, अब हम फॉरेन एक्सचेंज की नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रेट की बात कर रहे हैं। द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। सीधी सी बात, एक देश की करेंसी की वैल्यू दूसरे देश में क्या है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। ये ध्यान रखना, एक्सटर्नल वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू नहीं है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि रेट ऑफ एक्सचेंज से क्या करेंसी की इंटरनल वैल्यू भी चेंज होती है? क्या नहीं होती है। करेंसी की, किसी भी देश की करेंसी की इंटरनल वैल्यू पर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है डायरेक्टली किसका? एक्सचेंज रेट चेंज होने का। ठीक है ना। तो देखिए, आज की तारीख में जो भाव चल रहा है, आज जो चल रहा है, आज है मई 2023 चल रही है, और मई 2023 में आज 10 तारीख है। ठीक है, तो उसमें लगभग जो भाव चल रहा है वो चल रहा है $1। देखिए, डॉलर भी अलग अलग होते हैं। एक तो अमेरिका का डॉलर है, एक ऑस्ट्रेलिया का डॉलर है, एक कनाडा का डॉलर है, एक सिंगापुर का डॉलर है, और भी डॉलर हो सकते हैं। तो यूएस डॉलर की जो रेट है, जो सबसे ज्यादा चलता है पूरे वर्ल्ड में, वो 82.1
₹0 है, यानी कि $1 बराबर 82 रुपीज के लगभग चल रहा है। यूरो का भाव चल रहा है 90 रुपए के आसपास, पाउंड का चल रहा है 103, ऑस्ट्रेलियन डॉलर की रेट देखिए 55 ही है, कनाडियन डॉलर 61 चल रहा है, सिंगापुर का भी 61 चल रहा है, स्विस का फ्रैंक 92 चल रहा है, मलेशियन का चल रहा है 18 रुपीज, जापानीज का येन चल रहा है 0.61, ध्यान रखना, चाइनीज युआन चल रहा है 11.85। तो ये है फॉरेन एक्सचेंज रेट। सिंपल सी भाषा में कहें तो अगर फॉरेन में अगर कोई सामान आपको खरीदना है तो आपको कितना पेमेंट देना पड़ेगा उस करेंसी के लिए, तो उसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं। इसी से ट्रेड चलता है। जो फॉरेन ट्रेड होता है हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वो सारा इसी रेट पर होता है। जो रेट आज की तारीख में है उसी रेट पे आप एक्सपोर्ट करेंगे और उसी रेट पर आप इंपोर्ट करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये छोटा सा वीडियो यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद है आपको ये बेसिक जानकारी समझ में आई होगी। थैंक यू। स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।